प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत, उसकी सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि अजीज़ों, आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की को हासिल करें, खुदावंद की समझ बूझ को जो है वो हासिल करें, ईमान में तरक्की करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो सभी आपके सामने अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खिदमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो खुदावंद के फ़ज़ल से उनकी ज़िंदगियों के अंदर हुई और आज वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, रूहें जीत रहे हैं, खुदावंद के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। और ये सारी बातें आपके सामने इसीलिए रखी जाती हैं कि आप इन बातों को सुनकर इंकरेजमेंट को हासिल करें, हौसला रखें, हिम्मत बढ़ाएं और अपने आप को खुदावंद के सामने रखें कि अगर खुदावंद उनकी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ कर सकता है तो वो आपके लिए भी करने की कुदरत रखता है और वो आपको उठाएगा, खड़ा करेगा और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो देगा। जी हाँ, हमें हमेशा खुदावंद के साथ वफ़ादारी से जो है वो चलना है ताकि खुदावंद का फजल और उसकी बरकत हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इसी तरह से जो है वो होती रहे। सो नाज़रीन, आज भी जो हमारे दरमियान मेहमान आए हैं, इस्लामाबाद से हमारे पास पहुँचे हैं और बड़ी खूबसूरत खिदमत खुदावंद के लिए वहाँ पर कर रहे हैं और खुदावंद कसरत से इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज भी जब आप इनकी बातों को सुनेंगे तो यकीनन बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो वो हासिल करेंगे। आए, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर राज कैसर साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं डीकन अरफान अमानत साहब। सो डीकन साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं वर्शिपर नदीम जॉन। सो हम आपको वेलकम करते हैं भाई आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं भाई यूनस मसीह। सो यूनस भाई, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। सो नाजरीन, यकीनन जब आप आज की गुफ्तगू को सुनेंगे तो जो भी बरकत तोड़ा खुदावंद ने हमारे आज के मेहमानों की ज़िंदगियों के अंदर रखा है वो आपके साथ शेयर करेंगे और यकीनन आप इन बातों को सुनकर बरकत और सरफराजी को जब वो हासिल जो है वो करेंगे। आए, अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को लेकर आते हैं। और मैं दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा वर्शिपर नदीम जॉन को कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। कदूस पेरे खुदा, मैं दिल से शुक्रगुजार पेरे खुदा कि तूने हमें आज ये थोड़ा सा वक्त दिया पेरे खुदा कि हम तेरा नाम ले सकें और तेरे कलाम की अच्छी अच्छी बातें कर सकें पेरे खुदा। कि जितने भी आज ये लोग सुने और बरकत पाएँ आसमानी बाप, हम तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं पेरे खुदा कि तूने हमें आज सबको इकट्ठा किया पेरे खुदा। ए पेरे खुदा, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं पेरे खुदा। तुम्हारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई नदीम जॉन, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद की हजूरी के अंदर अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि जब तक हम खुदावंद के साथ उसकी फेलोशिप के अंदर हैं, हम खुदावंद की प्रोटेक्शन के अंदर हैं, उसके वफादारी के अंदर हैं और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फजल को कसरत से जो है वो नाजिल करता है और अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। हमें हमेशा हर हालत में, जिस भी कंडीशन के अंदर आप हैं, जब आप अपने आप को खुदावंद की हजूरी के अंदर लेकर आएंगे, उसके सामने झुकेंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल और अपनी बरकत को जो है वो ज़ाहिर करेगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है अरसलान जॉन ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, सजदा, जिसे अरसलान जॉन आपके सामने गा रहे थे। यकीनन जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के सामने झुकना है, उसको सजदा करना है, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही तालीम जो है वो मिलती है कि हमें अपने खुदावंद के सिवा और किसी के सामने जो है वो झुकना नहीं है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि कुदरत, जलाल और इज़्ज़त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और उसी के सामने हमें झुकना है, उसी की प्रस्तिश करनी है, उसी की इबादत करनी है, और उसी से हमने सब कुछ जो है वो लेना है। क्योंकि वो हमें देने की कुदरत रखता है, वो हमारी दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है, वो हमें उठाता है और अपने फजल के अंदर जो है वो लेता है, और अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। और इसलिए हमें किसी और भी मुकाम पर या जगह पर या किसी और शख्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तिश करनी और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। हमेशा अपने आप को इस तौर से लेकर चलें कि आप खुदावंद को पसंद आने वाले हों, आप खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले हों, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इस तौर से इज़्ज़त और जलाल पाता रहना चाहिए। सो नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम अपने आज के मेहमानों के साथ बातचीत करें। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के खादम डीकन अरफान अमानत साहब। सो डीकन साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो खिदमत आप कर रहे हैं, आप अपने ताल्लुक़ से भी हमारे नाज़रीन को बताएं, और अगर कोई ऐसी गवाही आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो अभी वक्त है कि आप उनसे बात करें। थैंक यू पार साहब, बहुत वेलकम शुक्रिया। जी। पहले तो ये है कि हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस कदर समझा कि हमें ये मौका दिया कि हम आपके स्टूडियो में आए, प्रेज द लॉर्ड। और ताकि अपने नाजरीन तक उससे अपनी टेस्टामनी शेयर कर सकें। जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी गवाही ये है कि मैं गुनाह की दलदल में धंसा हुआ था, फंसा हुआ था, जी। और मैं शराब पीता ही नहीं था बल्कि बेचता भी था। समझ लें कि एक डीलर था बहुत बड़ा, गाड़ियों के हिसाब से मेरा माल आता था, और मैं ये काम कर रहा था। मैं शैतान के कब्ज़े में था, इब्लीस की गिरफ्त में था। तब ऐसे मुमकिन हुआ कि मैं अपनी सिस्टर के घर में बैठा था, तो एक खुदा का सूरमा, खुदा का खादिम पास्टर सर सलामत हैं इस्लामाबाद से, वो उधर आए थे, बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने मेरी तरफ निगाह की, मैं उनके साथ कलाम की बातें कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा लिखा था, पहले से ही कलाम पढ़ता था लेकिन गुनाह करता था। तो उन्होंने मुझे समझाया, गाइडेंस दी कि क्या आपने तौबा की है, क्या आप नजात याफ्ता है? मैंने कहा नहीं। क्या आपने बपटिज़म लिया? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें फिर आपको मायने नहीं रखती, आपके लिए कुछ फ़ायदा मंद नहीं, जब तक आपने मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लिया, मसीह का पहलावा आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आया, तो तब तक आप ये बातें आपके लिए कुछ मानी नहीं रखती। तो आप ऐसा करें, तौबा करें। तो वो जो आयत उन्होंने मेरी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए, वो मैं आयत बाइबल मुक़द्दस से अपने अजीज़ों तक, नाज़रीन तक शेयर करना चाहता हूँ। वो आयत गलतियों के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदल ना होंगे तो ऐन वक़्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सब के साथ नेकी करें, ख़ास कर अहले ईमान के साथ। आमीन। यानी बार साहब, फ़रेब ना खाओ, यानी हम धोखा ना खाएं किसी की बातों में। जब हम इब्लीस की उन चालाकियों में आ जाते हैं, शैतान की उन बातों में आ जाते हैं, तो तब हम खुदा का ठट्ठा उड़ाते हैं, यानी खादमों की बातों को रद्द करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। तो खुदा के खादिम ने बताया कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो ये बात मेरे जहन में अटक गई,
کیا اپنی اولاد کے لیے بول رہا ہوں. میں میرڈ تھا, میری بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں میری. تو میں نے کہا میں ان کے لیے کیا بول رہا ہوں آج, یعنی جو ان کے زندگی کے اندر جو خوراک, جو غلط روپیہ پیسہ ان کی زندگی کے ساتھ میں نے ٹریکشن کیا, کیا یہ کل کو وہی کاٹیں گی؟ تو یہ بات میری دماغ کے اندر آ گئی, اور تبھی میں نے اقرار کیا, اسی وقت توبہ کی, اور میں نے سارے ان پرمنٹ کو جو میں شراب لے کر آتا تھا ہوٹل سے, ان سب کو پھاڑا, توبہ کی, اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مجھے تعلیم دیتے رہے. 1 ماہ تک انہوں نے مجھے تعلیم دی, میرے گھر آ کر اسپیشلی آتے رہے. تب میں نے توبہ کی, بپتسمہ لیا, اور میں نے اپنے حقیقی نجات دہندہ کو اپنی زندگی کے اندر لے لیا. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. تو یہ 2019 کا واقعہ ہے, اور آج تک میں خدا میں قائم ہوں. اور اس کے بعد جو ہی ایک وقت گزرا تو میرے سینئر خادم پاسٹر راج کیسر صاحب, پریئر فار ورلڈ پینتیکاسٹل چرچ کے یہ CEO ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کلام کے حوالے سے سمجھایا, میرے گھر آئے, بتایا. تو ایسے پھر میری زندگی اور تبدیل ہوتی گئی. میں لفظی معنوں میں آتا گیا اپنی زندگی کے اندر. خداوند کے خون کی قدر میری زندگی کے اندر آ گئی, اور تبھی میں نے دیکھا کہ نہیں, جو خداوند یسوع مسیح میں پاور ہے, جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے سے ہماری زندگی کے اندر وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں, وہ عام زندگی میں ہم نہیں کر سکتے. تبھی یہ ممکن ہوا. اور آج خداوند کی میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم کے لیے, جنہوں نے اس قدر سمجھا, اور ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی ہم خدمت کر رہے ہیں. جتنا بھی خدا نے ہمیں توڑا ہماری زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر دائمی, سچی اور حقیقی اور ابدی اگر بادشاہت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو خداوند کی قربت میں آ جائیں, خداوند کے جلال میں آ جائیں, ہولی اسپرٹ کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں, تو گلوری ٹو جیزس آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے گا. تبھی یہ ممکن ہے سبھی کچھ. چھوڑ دے دنیا کے سارے ان کاموں کو جن کے وسیلہ سے آپ برکت نہیں پاتے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم برکت نہیں پا رہے, ہم دعا کر رہے ہیں, لیکن متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اے خداوند سب کہنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. آج لوگ آسمانی باپ کی مرضی کو نہیں پورا کر رہے, تبھی ہم برکت نہیں پاتے. ہمیں ضروری ہے کہ ان بدعتی تعلیموں کو چھوڑیں جو مسیح کے خلاف ہیں. ہم نے مسیح کا پہلاوا اپنی زندگی کے اندر لینا ہے. جو اس بائبل مقدس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں, جو قلم بند ہیں, انہی باتوں کو لے کر ہم اپنی زندگی کو سنواریں, نہ کہ ان باتوں کو جو کلام سے باہر ہیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں, اور صحیح استاد جو ہمیں سکھاتے ہیں ان کے پیچھے چلیں. سو خدا آپ کو برکت دے آج کے کلام کے آمین. وسیلہ سے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. بہت شکریہ ڈیکن عرفان صاحب, بڑی خوبصورت گواہی آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. دیکھیں ناظرین, ہمارا ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو, کلام مقدس کے اندر لکھا اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہوں, وہ انہیں برف کے مانند سفید بنانے کی قدرت اپنے پاس جو ہے وہ رکھتا ہے. جب ہم خداوند کی قربت کے اندر آ جاتے ہیں, جب ہم اس بات کو, اس شعور کے اندر آ جاتے ہیں کہ مسیح ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں کس طرح سے ترقی کو, سرفرازی کو جب وہ حاصل کرنا ہے, تو ہم خداوند کے قدموں میں آتے ہیں. خداوند ہمیں برکت اور سرفرازی سے جو ہے وہ ہمکنار کرتا ہے. ڈیکن صاحب ابھی اپنی زندگی میں سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے تھے, ان سارے باتوں کو, کاموں کو جو وہ کرتے تھے وہ بتا رہے تھے, لیکن جب مسیح کی پہچان ان کی زندگی کے اندر آئی, انہوں نے وہ سب کچھ ترک کیا, اور آج خداوند کے ساتھ, خدا کے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کے اندر ہیں, اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے دے رہے ہیں, اور خداوند انہیں برکت پر برکت جو ہے وہ دے رہا ہے, ان کے خاندان کو بھی, ان کو بھی, ان کی خدمت کے اندر بھی. سو میرے عزیزوں, کبھی بھی اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے پریشان نہ ہو. خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے حال کو مسیح کے سپرد کریں, اس کو دیں, تاکہ وہ اپنے جلال کو آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کریں. سو آئیں عزیزو, ابھی ہم بات چیت کریں گے. خداوند کے خادم ہیں ورشپر ندیم جان صاحب. سو بھائی ندیم, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے, اپنی خدمت کے تعلق سے, اور اگر کوئی ایسی گواہی آپ کی زندگی میں ہے تو جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم
اس مذہبے پہ آئیں اور خداوند کی چند باتیں آپ کے ساتھ کریں، اور جتنے بھی لوگ آج میری گواہی سنیں جی وہ اس پر ایمان رکھیں اور خداوند کو پراپر اپنی زندگی دیں۔ جب میں خداوند سے دور تھا تو مجھے شوق تھا ڈانس کرنے کا، اور میں نے جی بھر کے ڈانس بھی کیا۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد 4 سال گزر گئے، میری اولاد نہیں تھی، اور جو میری مسز تھی وہ خدا کے بہت نزدیک تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ توبہ کریں، خداوند ہماری سن لے گا۔ تو پھر میں نے پاسٹر راج کیسر کا ایک ولیمہ تھا دوست کا، وہاں پہ گئے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، وہاں پہ میں نے ان کا میسیج سنا اور میں نے توبہ کی، اور پھر خداوند نے مجھے اولاد دی، اور ایک میری بیٹی ہے جس کا نام شکائنہ ہے، اور ایک میرا بیٹا جس کا نام سیمول ہے، اور آج ہم پوری فیملی مل کے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اور خداوند آگے پہلے جھکنا چاہیے کہ خداوند سے مانگے کہ خداوند تو مجھے اچھے الفاظ دے کہ جب میں تیرے مصباح پہ جاؤں تو خداوند اچھا سر دینا کہ میں اچھے طریقے سے تیری پرستش کروں، اور جتنے لوگ آگے بیٹھے سنیں وہ بھی پرستش کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال سے پکار سکیں۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ بہت شکریہ بردر ندیم جان۔ ہم خداوند کی حضوری میں دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو آپ کے ورشپ کے توڑا کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ استعمال کرے، اور خداوند کا جلال اور اس کا تخت، جب آپ خداوند کے لیے اپنی آواز پیش کریں تو خداوند کا تخت وہاں پر جو ہے وہ لگے۔ میرے عزیزوں، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، اور ابھی آپ جب ان گواہیوں کو سن رہے تھے کہ خداوند نے کس طرح سے ان جو ہے وہ پیاروں کی زندگی کے اندر اپنے فضل اور برکت کو ظاہر کیا، اور اس کا نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پایا ہے۔ آئے ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بھائی یونس مسیح۔ بھائی یونس، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور جو بھی خدمت آپ کر رہے ہیں، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کریں۔ میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں، آمین۔ اور آپ سب کا جو ان بیٹوں کے وسیلہ سے آج مجھے خداوند نے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ کچھ چند باتیں کر سکوں۔ میرے 2 بھائی تھے، وہ خدا کے خادم تھے، تو میں شروع سے بچپن ہی سے، یہ میرا بڑے بھائی کا بیٹا بھتیجا میرا، تو شروع سے ہی مجھے یہ شوق تھا۔ ہوں تو میں گناہ گار، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پاک صاف ہوں، لیکن خداوند جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، خداوند یسوع گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، اور جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو نجات حاصل کریں گے۔ تو اسی لگن سے میں ساتھ ساتھ، ہمارے ماں باپ بھی ہمیں چرچ لے کے جاتے تھے، تو ہمیں بھی خدا نے دلچسپی دی ہے، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ زبور وغیرہ بھی گا لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی، محلے میں جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں ان کے ساتھ بھی خدا کا کلام تھوڑا بہت شیئر کرتا ہوں۔ اور خداوند نے مجھے بہت برکت دی ہے، بیٹے دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، نوکری دی ہے، تو آج میں خداوند کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور دل سے اور ایمان سے جو کچھ بھی میں نے مانگا ہے وہ خدا نے دیا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا، اگر بیوی کا سربراہ میاں راست باز ہوگا تو سارا گھرانہ راست باز ہوگا، اگر بیوی راست باز ہے تو میاں بھی راست باز ہو سکتا ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میرا جو ساتھی بیوی ہے وہ بھی خدا سے ڈرتی ہے، میں بھی ڈرتا ہوں، اور میرا کپ اسٹور میں گھر ہے جی ٹی روڈ پہ، تو ادھر میں رہتا ہوں ریلوے کے کوارٹر میں۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا مذبح بنایا ہوا ہے، شام کو اپنے بچوں کو، محلے میں بھی جتنے قابو 2 دفعہ 3 دفعہ جانا پڑے میں جاتا ہوں، کیونکہ یہ میری بچپن سے روٹین ہے۔ جب میرے بھائی خدمت کرتے تھے تو میری خدمت شروع یہی تھی، چادریں بچھانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تو آج خداوند کا شکر ہے کہ اتنا بہت زیادہ تو نہیں عالم میں فاضل، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت خداوند نے مجھے حصہ دیا ہے، اور حصے کو میں چلاتا ہوں۔ تمام عزیزوں، مسیح بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب توبہ کریں اور نجات حاصل کریں، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ خوشی سے اٹھ کر اس کا استقبال کر سکیں، اور ہم وہ مقام حاصل کر سکیں جس کا خداوند یسوع نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے،
کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے میں مکان تیار کرتا ہوں، کیونکہ وہ مکان ہمیں تب ملیں گے جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے، خداوند کی مرضی کو پورا کریں گے، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں گے، تب وہ مقام ہمیں مل سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خاص کر بات یہی ہے کہ توبہ کریں، گناہوں سے بچیں اور نجات حاصل کر سکیں۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ بھائی یونس، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس خدمت کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو بڑھائے۔ عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے۔ جس طور سے آپ ان مہمانوں کی گفتگو کو سن رہے تھے، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں تاکہ خداوند کا فضل اور اس کی برکت آپ کی زندگیوں کے اندر ہو، اور جو بھی خداوند نے نعمت برکت آپ کی زندگی کے اندر آپ کو عطا کی ہے، کوشش کریں کہ اس کو چمکائیں، اسے خداوند کے لیے استعمال میں لائیں، تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا رہے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر حاصل کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر میں ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ بریک سے پہلے ہم آج کے مہمانوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ان کی گواہیوں کو سن رہے تھے کہ خداوند نے کس طرح سے اپنے فضل کو، برکت کو ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر کیا، اور کس طور سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، اور آج خوبصورت خدمت جو ہے وہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بھی توڑا خداوند نے ان کو بخشا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چمکایا جائے، اور اس کی روشنی کے وسیلہ سے دوسروں کو خداوند کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ لایا جائے، تاکہ خداوند کے نام کو جب وہ عزت اور جلال ملے۔ یقیناً آپ ان باتوں کو سن کر برکت اور سرفرازی کو حاصل کریں گے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر راج کیسر صاحب۔ سو پائی صاحب، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں ایک بار پھر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تعلق سے ہمارے ویورز کو جو ہے وہ بتائیں، اور اس کے بعد جو بھی پاک روح نے آپ کے دل میں بات رکھی ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں پاسٹر صاحب آپ کا دل سے مشکور ہوں، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں ویلکم کیا، اور میں سسٹر میوش کا، پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا میں دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں اسلام آباد سے یہاں لاہور میں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ خداوند انہیں برکت دے۔ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور میرا نام پاسٹر راج کیسر ہے۔ میں پرے فار ورلڈ پینتیکوسٹل منسٹری کا آنر ایز اے مقامی پاسٹر ہونے کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور ابھی آپ نے میری ساری ٹیم کی گواہیاں بھی سنی۔ خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے۔ تو خداوند کے حضور ہم سب کا کردار جو یسوع مسیح میں ہے وہ گراں قدر ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ صادق مرنے پر امیدوار ہے، اور اس کی موت، اس کا کردار گراں قدر ہے۔ سو بائبل مقدس میں سے میں ایک ورڈز پر سب میں پڑھنا چاہ رہا ہوں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ ہم سب آج خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ پطرس کا پہلا خط، پطرس کے پہلے خط میں سے اس کا چوتھا باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ سے میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابھی ہے، خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا جو خداوند کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ سارے کہیں آمین۔ سو کتاب مقدس پطرس کا خط جو پہلا خط ہے، اس کا پہلا اور دوسرا، یہ دونوں خطوط
जब हम पढ़ते हैं, इनका मुताला करते हैं, दोनों कुतब का, दोनों किताबों का, इनके अंदर इंसान की ज़िंदगी के लिए बेशुमार बातें, बेशुमार तंबीह है, इसके अंदर बकसरत तंबीह है। और मैं जब भी इन खतूत का मुताला करता हूँ पादी साहब, तो मुझे बेशुमार बरकत मिलती है। और ये वर्ड्स जो है, ये गुज़रे संडे के अंदर अपने चर्च के अंदर इस वर्ड्स पर मैसेज दे रहा था, और लोगों ने तौबा की, लोगों के अंदर इस वर्ड्स ने अपने जलाल को दिखाया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से लिखा है कि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा अपने घर से अदालत शुरू करे। और मुकद्दस रसूल फरमाता कलीसिया को कि जब हमसे अदालत शुरू होगी, यानी हम मसीहियों से जब हमसे अदालत शुरू होगी, तो उनका क्या जो खुशखबरी को नहीं मानते, यानी खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा जो अलूहियत का ममदा है। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा कि अलूहियत की सारी ममूरी यीशु मसीह के अंदर सुकूनत करती है, और वो खुदा बाप का जलाल है। लिखा है कि हम में से किसी ने ना खुदा को देखा, लेकिन खुदा ने अपने जलाल को अपने बेटे की सूरत में हमें दिखाया, ताकि हम खुदा बाप की कुदरत को और यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत को जान सके। और लिखा जब हमसे अदालत शुरू होगी, यानी हम, और पहला करंथियों का खत उसका 6 बाब 19वीं आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम आप नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदावन का जलाल जाहिर करो। अब बाइबल मुकद्दस की ये दोनों आयात जो है, मैं इन पे जरा थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। दोनों वर्ड्स लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावन का मकदस हो, यानी खुदा का घर हो, रूहुल कुद्स का घर हो, यीशु मसीह का घर हो। क्योंकि यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आमीन। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और देखो अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूं। और जब यीशु मसीह गया, तो रूहुल कुद्स और खुदा बाप ये तीनों यूनिटी के अंदर है। ये तीनों शख्सियत एक दूसरे से जुदा नहीं है। और हमें बिलीव करना चाहिए, जहां रूहुल कुद्स है वहां बाप है, और जहां बाप है वहां यीशु मसीह है। ये तीनों यूनिटी के अंदर है, और ये तीनों शख्सियत, तीनों आलूम मिलकर खुदा का टाइटल हासिल करते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमारा मकदस यानी हमारा घर, ये बदन जो है ये खुदा का घर है, ये जिस्म जो है ये खुदा का घर है। और लिखा है मैं अदालत अपने घर से शुरू करूंगा, यानी हमसे अदालत शुरू होगी। हम जिंदा मकदस हैं उसके, और बाइबल अलानिया ऐलान कर रही है कि वो हमसे अदालत शुरू करने वाला है। हमसे अदालत शुरू होगी, हमारे से अदालत का आगाज होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट प्योरिटी कलीसिया को दी है ना। कलीसिया बाइबल में लिखा है उसकी बीवी है, तो फर्स्ट प्योरिटी उसने अपने लोगों को दिया, तो अदालत भी हमसे शुरू होगी। तो लिखा है उनका क्या जो खुशखबरी को नहीं मानते। मैं अमूमन अपने चर्च के अंदर या जहां भी सरमन देता हूं, मैं ये कहता हूं संडे मेंबर कलीसिया नहीं है। संडे मेंबर कलीसिया नहीं है। इसलिए कलीसिया नहीं है क्योंकि वो 6 दिन अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं, 6 दिन अपनी जात के लिए जीते हैं, और 7वां दिन वो खुदा को दे रहे हैं। जबकि कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग, मसीह का बदन। तो जब मसीह का बदन मसीह की दुल्हन है, तो दुल्हन जो है उसे हमेशा अपने दुल्हे की ही ख्वाहिश रहती है। अच्छी बीवी लिखा अपना घर बनाती है। आमीन। अच्छी बीवी, दना बीवी, अपने शौहर की तरफ उसकी रगबत है, उसकी सोच उसके ख्याल अपने शौहर की तरफ है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हमारा हकीकी दुल्हा यीशु मसीह है, जो हमें जल्द आने वाला है, लेकर जाएगा हमें अपने साथ, जल्द आने वाला हमें अपने साथ लेकर जाएगा। तो उसने फर्स्ट प्योरिटी अपनी बीवी को दी और कहा कि मैं अदालत भी अपने घर से शुरू करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरी बीवी है, तुम मेरा जिंदा मकदस हो, मैं तुमसे अदालत शुरू करूंगा। फर्स्ट लैंड के अंदर जो है, फर्स्ट जगह पे हम मसीही खड़े होंगे, कोई अकवाम खड़ी नहीं होगी, कोई कौमियत खड़ी नहीं होगी। फर्स्ट लाइन के अंदर मसीही अदालत के अंदर आएंगे, ये बाइबल का फैसला है। और अमूमन चर्च के अंदर भी कलाम सुनते हैं लोग, लेकिन खुशखबरी को मानते ओथे छड़ छुड़ के चले जाते हैं।
कलाम सुने तो उत्थे झाड़ के चले गए। और 100 में से 5% लोग सिर्फ कलाम कबूल करके जाएंगे। वरना आने वाले संडे में पूछे उनसे, मेरी नेचर है, मैं जब भी सरमन देता हूँ मैं गुजरे हुए दिनों के अंदर मैं पूछता हूँ, क्योंकि हमारे चर्च में संडे सर्विस इबादत नहीं होती। हमारे चर्च में 2 सर्विस होती हैं, 7 से 9 और 10 से 12। हम 2 टाइम शिफ्ट के अंदर इबादत करते हैं चर्च के अंदर, और रेगुलर हम चर्च करते हैं 7 से 8, और बुध और जुमा ये बड़ी शिफाइया इबादत होती है हमारे चर्च के अंदर। हम 7 से 9 मीटिंग्स करते हैं इसके अंदर। सैटरडे को प्रे होती है, नाइट प्रे करते हैं, 3-3 4-4 घंटे हमारे चर्च के अंदर नाइट प्रे होती है। हमने लोगों को मशगला बनाया हुआ ये वर्ड्स दे के, कि लोगों को कहा ये आयात अपनी ज़िंदगी के लिए राह मशगला बनाओ, क्योंकि अदालत हमसे शुरू होने वाली है। तो हम जिंदा खुदा के मकदस हैं, हम जिंदा खुदा की कलीसिया हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने खुदा के हजूर बढ़कर उसकी हजूरी में बढ़े, उसकी गवाही को लें, ताकि जब हमसे अदालत शुरू हो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। थैंक यू सो मच। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया पास्टर राज, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के कलाम के अंदर हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। यकीनन नाजरीन, जब आप इस कलाम को सुन रहे थे या सुनेंगे तो आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और इस वक्त हम एक ख़ास दुआ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान हमारे हालिया क्रूसेड में जो शेखुपुरा के अंदर हुआ तमाम बीमारों के लिए जो थे वो कर रहे थे। हम उसी प्रेयर को इस वक्त आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप ईमान के साथ इस दुआ में शरीक हों, ताकि वो अनॉइंटिंग, वो मसा जो उस वक्त उस क्रूसेड में उस ग्राउंड के अंदर था, वो अभी आपको, आप जहाँ भी इस वक्त बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब आप खुदावंद के सामने हैं तो इस दुआ के अंदर शरीक हों, और आपके दिल की जो भी ख्वाहिश है, आप किसी भी मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में है, जब आप ईमान से इस दुआ को रिसीव करेंगे तो वो सभी कुछ जो सुपर नेचुरल चीज़ें वहाँ पर रूनुमा हुई, वो अभी राइट नाउ आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ज़ाहिर होंगी, और खुदावंद अपने फजल को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और ईमान से इस दुआ के अंदर शरीक हों। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथों को ऊपर कीजिए, हाथों को ऊपर कीजिए, लहराइए और रूल कुदस को वेलकम कीजिए। पाक रूह, हम खुदावन तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। अब वो वक्त है मेरे अजीजों कि खुदावन हमसे बोलने वाला है, और यकीनन जब वो बोलता है, जब उसका कलाम नासिल होता है तो बंधन टूटते हैं। जब वो बोलता है तो जुए टूटते हैं। जब वो बोलता है तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। जब वो बोलता है तो अंधों की आंखें खुलती हैं। जब वो बोलता है तो मेरे अजीजों लाजर कब्र में से बाहर आ जाता है। किसके बोलने से? किसके बोलने से? किसके बोलने से? किसी और के बोलने से कोई मुर्दा कब्र में से बाहर आ सकता है? कोई बता सकता है हाथों को उठाकर? किसी और के बोलने से ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे अजीजों जब मेरा और आपका यीशु मसीह बोलता है तो अजीब काम होते हैं। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद आज भी बड़ा काम करेगा? जितने आपका ईमान है, आए मेरे अजीजों अपनी जगह पर खड़े हों। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हों। अब वो वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। जो आपके साथ बैठा है उसे कहिए कि ईमान रखिए, और ईमान के वसीला से आज आपने क्या करना है? रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव करना है। आपका मोजज़ा आपके पास है। मेरे अजीजों, आए अपनी जगह पर खड़े हों। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हों। फुली तौर पर अपने हाथों को उठाइए। जितनी आज आप बरकत लेना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द मत देखिए, दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। जो पीछे खड़े हैं वो भी अपने हाथों को ऊपर कीजिए। जितने आज तेरे बेटे बेटियों ने अपने हाथों को तेरी तरफ बढ़ाया है, आज यीशु के नाम से खुदावन तू एक एक के हाथ को ले, ताकि आज के बाद ये हाथ जिस चीज को भी लगे खुदावन बरकत का सबब ठहरे।
हाथों को ऊपर कीजिए, चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाइए और कहिए कि खुदावंद आज शाम तुम मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अपने इर्द गिर्द मत देखिए, अपनी बीमारी की तरफ मत देखिए कि कितने सालों से आपके पास औलाद नहीं है। रापा शंदोरो सोखोरोमा, जीसस हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? How many people are ready this अपने evening? हाथों को उठाइए और लहराइए, Lift up your hands and raise your hands. कहिए खुदावंद I am ready to receive। खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ। कहिए अपने मुंह से ऊंची आवाज से। And speak it out loud. मेरे अजीजों में आज आपको बताना चाहता हूँ My beloved brothers and sisters, this evening I would like to tell you कि आपने बहुत दफा ये कलाम में से सुना है that you have heard the gospel many times maybe before. उस 12 वर्ष की औरत के बारे में You have heard about the lady who was sick from last 12 years. कि पिछले 12 साल से वो इस बीमारी में मुब्तला थी। That lady was sick from last 12 years. कलाम के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है And the word of God tells कि us उसने अपना सारा माल बेचकर अपनी मेडिसिन पर लगा दिया। whatever she had, she spent on the medicine. वो ये समझती थी, And she was thinking, उसने बड़े अच्छे डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया। oh, she started going to the best doctors of that time. उसने लोगों से पूछना शुरू किया She was asking to many people, कि आप मुझे बता सकते हैं can you tell me कि कौन सा अच्छा डॉक्टर who है is the best doctor जिसके पास मैं जाऊंगी whom I can go and get healed? तो अपनी बीमारी से शिफा पाऊंगी। And I will be healed from my sickness. लेकिन मेरे अजीजों, But my beloved brothers and sisters, हम कलाम में देखते हैं we read in the word of God, कि जब वो मायूस हो चुकी, she had been to many places, but she was hopeless. उसने अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर दिया। When she has spent everything she has, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। now she has nothing. लेकिन मेरे अजीजों, But my beloved brothers and sisters, आगे क्या देखते हैं? what happened in the Bible जब उसने यीशु के बारे में सुना when she heard about Jesus? कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, That Jesus Christ is passing by. यीशु यहाँ से गुजर रहा है, That Jesus Christ is passing by. तो उसने अपने अंदर ईमान को लेकर आई। Then she had faith in herself. और जब उसने ईमान अपने अंदर लेकर आई है And when she had faith, और उसका ईमान था and she had faith, कि मैं यीशु के पल्ले को छूऊंगी if I touch the hem of the garment of Jesus, तो मैं शिफा पाऊंगी। I will be healed. मेरे अजीजों, My beloved brothers and sisters, जिस तरह आज आप इस जगह पर मौजूद हैं, right now you are in this place. ईमान रखिए, You need to have faith. आपका मौत साहब के पास है। Your miracle is आज here. आपने ईमान रखना है And today with faith, कि बिलीव एंड रिसीव। आज ईमान लाए और अपने माजिज़े को हासिल कीजिए. कहिए कि खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ Say, I believe on Jesus. कि आज शाम तू मेरी जिंदगी में बहुत सा करेगा। That tonight I will receive my miracle. अगर आज से पहले आपके पास औलाद नहीं, If you do not have children, अगर आप चल नहीं सकते, if you could not walk, अगर आप सुन नहीं if सकते, you could not hear, देख नहीं if you सकते, could not see, आज मेरे अजीजों ईमान रखिए, today you need to have faith. बिलीव एंड रिसीव। ईमान लाइए और अपने माजिज़े को हासिल कीजिए. हालेलुया. और ये किसके नाम से हो सकता है? And who will do this miracle tonight? मेरे अजीजों, किसके नाम से हो सकता है? Anybody know the name? कोई बता सकता है? Can anybody tell me the कोई name? हाथों को उठाकर बता सकता Can है anybody tell me by raising their कि hands? वो कौन है जो मौजज़ात करने की कुदरत Who रखता है? is the one who do miracles? हम इसी तरह आएंगे उसी टॉपिक की तरफ। And we see जब उस औरत ने सोचा, when that woman by faith, तो जब वो इस ईमान से
ना उसने भीड़ को देखा, She does not care about the people, the multitude over there. ना उसने हजूम को देखा, She had not seen anything. She लेकिन does not care. लेकिन उसका ईमान था Only by believing. कि मैं सिर्फ यीशु की पोशाक को छू लूंगी If I will touch Jesus, तो मैं शिफा पा जाऊंगी। I will be healed. कितने लोगों का ईमान है? How many people believe अगर tonight? आप ईमान रखते हैं, If you believe, हाथों को उठाइए, then raise your hands fully towards ऊपर heaven. कीजिए Lift up your hand if you believe और- that if tonight, और- if you will touch Jesus, you will be और healed. कहिए कि खुदावन And say it loud, Jesus. तू आज मेरी जिंदगी के अंदर काम कर। Do miracles in my life मैं अपने tonight. आप को तुझे देता हूँ। I want to give myself to you. आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए। Everybody close your eyes. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. खुदावंद यीशु के नाम से In the mighty name of Jesus. आज शाम हम तेरी हजूरी में झुकते हैं Tonight we come before your presence, Lord. और हम अपने आप को पीछे करते हैं And Lord, we decrease, we hide और ourselves. तुझे आगे करते And हैं Lord, we want you to show up here. कि खुदावंद आज शाम तू इस जगह पर काम Lord, करना, tonight do mighty miracles in this place. ताकि जितने तेरे बेटे बेटियां So all the people who will listen the word of God, इस एक्सपेक्टेशन से आए हैं those who come here with the great expectations कि आज खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर that मुआजिजा today करेगा। God will do a miracle in their आज lives. खुदावंद तुम्हारी सोच से बढ़कर करेगा। God, you will do mighty miracles more than our expectations. तेरा शुक्र करते हैं Thank you, Jesus, कि तू हमारी सुनता है। that you always listen our prayers. हालेलुया। आए मेरे जीजो, अपने हाथों को उठाइए, Lift दोनों your हाथों को ऊपर hands कीजिए, fully towards दोनों हाथों को heaven. ऊपर कीजिए। Lift your hand fully towards जो पीछे heaven. सड़क पर हैं वो भी अपने हाथों को Those उठाइए। who are standing on the streets, on the roads over there. जो मेरी लेफ्ट साइड पर बाहर All खड़े the हैं, people which are outside this field, because this field is full right now. Those who are in the streets, outside the field, those who are listening our voice, अपने हाथों को उठाइए, fully lift your hands अपने towards चेहरों heaven. को भी आसमान की तरफ कीजिए। Lift up your faces towards लहराइए heaven. अपने हाथों को, Wave your hands. लहराइए। Wave your hands. रोल कुदस The आज Holy एक-एक से Spirit is कलाम कर। moving in this place. खुदावंद तू एक एक से बोल। Oh Lord, speak with every individual. हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजा Give दीजिएगा। a big hand for the glory of God. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस दुआ को सुन रहे थे और यकीनन आपने ईमान से इसको कबूल किया है और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़े मौजज़े को ज़ाहिर किया है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वो काम जो आप इससे पहले नहीं कर सकते थे, अभी चेक करें ताकि खुदावंद के लिए आप अपनी गवाही को जो है वो दूसरों के साथ जो है वो शेयर कर सकें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल जो है वो देते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया करूँगा जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल थे। पास्टर राज कैसर साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह डीकन इरफान अमाना साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। वर्शपर नदीम जॉन साहब, आपका शुक्रिया। और भाई यूनुस मसीह, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।